ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब हम लोग पढ़ लिए विन्ध्यन सेल समूह। अब विन्ध्यन सेल समूह के बाद एक चट्टान आता है द्रविड़ सेल समूह। कौन सा आता है? द्रविड़। याद करो हम लोग पहला आप लोग का महाद्यकल्प था, सेकंड पुराण था, तीसरा आप लोग का द्रविड़ था ना। तो द्रविड़ सेल समूह का हिस्सा हमारे भारत में कहां कहां पर है? तो देखो ज्यादा कुछ नहीं है, इसको बस याद करके रखना, समझ के रखना। देखो हमारे ये भारत में आप लोग का ये कौन सा एरिया है? ये प्रायद्वीपी पठार, ठीक है। ये प्रायद्वीपी है हमारे, प्रायद्वीप मतलब 3 क्षेत्र से घिरा हुआ। इसी प्रायद्वीपी के बाहरी हिस्सों में कुछ मात्रा में आप लोग का द्रविड़ सेल समूह का विस्तार हुआ है। द्रविड़ सेल समूह का विस्तार हुआ है। ये आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जा सकता, ना कभी पूछेगा, लेकिन आप लोग जानकारी के लिए रख लिए रहो। द्रविड़ सेल समूह का विस्तार कहाँ करके पूछा जाएगा ना, तो याद रखना ये द्रविड़ सेल समूह का विस्तार जो है हमारे भारत के प्रायद्वीप के बाहरी हिस्से में है, जो कि आप लोग इसमें जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। जीवांश मतलब ये अवसादी चट्टान से बनेगा, है ना। मतलब पहले तो आर्कियन से तो जो आप लोग का लावा धधकते हुए आग से बना था, तो कहाँ उसमें जीवाश्म पाया जाएगा? कुछ जीवाश्म नहीं मिलेगा। लेकिन ये ऐसा है कि अब पहले तो आर्कियन बना, फिर धारवाड़ बना, फिर कडप्पा बना, फिर विन्ध्यन बन गया। अब उन सब के अवसाद से क्या बनेगा? विन्ध्यन द्रविड़ सेल समूह का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं पर छोटे छोटे जीव का निर्माण हो ही जाता है, तो इसमें जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। बस द्रविड़ में इतना जानना है, ठीक है। द्रविड़ सेल समूह में इतना जानना है। उसके बाद द्रविड़ के बाद हमारा क्या था? आर्य महाकल्प या आर्यकल्प, है ना। आर्यकल्प को हम लोग 4 भाग में बांटे थे। पहला गोंडवाना, फिर दक्कन, फिर टर्सरी और एक क्वाटरसरी, ठीक है। गोंडवाना सेल समूह CGPSC का गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना सेल समूह सबसे पहले समझना इसका निर्माण, ठीक है। हमें इसका जानना है इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण याद रखना गोंडवाना सेल समूह का, इसका निर्माण होता है अवसादी। अवसाद आप लोग के नदी द्वारा बहाकर लाए हुए अवसादी चीज के अवसाद, और साथ में उसके मरे हुए जीव जंतु के उसके आप लोग का मृत शरीर से इस चट्टान का निर्माण होता है। मतलब अवसादी से निर्माण होता है गोंडवाना, ठीक है। किसी भी प्रकार के जीव जंतु हो, मान लीजिए जैसे कि बाढ़ आया है, नदी के द्वारा बहाकर लाए हुए आप लोग का कोई मिट्टी हो गया, साथ में अवसादी पेड़ पौधे लकड़ी वकड़ी, फिर बड़े बड़े हाथी, आप लोग का जीव जंतु बैल भैंस, सबके अवसाद से बहाकर लाया हुए जो चीज होता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वहां पर निर्माण होता है गोंडवाना सेल समूह का निर्माण होता है, गोंडवाना चट्टान का निर्माण होता है। तो गोंडवाना चट्टान आप लोगों का ये अवसादी चट्टान का एक प्रकार है, ठीक है। ये अवसादी और परतदार हो जाता है अवसादी द्वारा, ठीक है। अवसादी द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। अवसादी चट्टानी बोल सकते हैं जो कि परतदार। तो इसमें अवसाद द्वारा लाएगा, जब बहाकर लाए हुए पेड़ पौधों या अवसादी से निर्माण हो रहा है, तो इसमें जीवों का अंश पाया जाएगा कि नहीं? पाया जाएगा। इसमें प्राकृतिक तेल, पेट्रोलियम, कोयला, विभिन्न प्रकार के इसमें अंश पाए जाएंगे, है ना। तो इसमें जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं, ठीक है। जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं इसमें, जीवाश्म के अंश पाए जाती है। साथ में इसका नामकरण जानना है। नामकरण में याद रखना मध्य प्रदेश एमपी के गोंडवाना लैंड से इसका नाम गोंडवाना सेल समूह का नाम पड़ा है।
मध्य प्रदेश के गोंडवाना लैंड से, मध्य प्रदेश के गोंडवाना लैंड से क्या नाम पड़ा है? गोंडवाना शैल समूह का चट्टान का नाम पड़ा है। ठीक है। और गोंडवाना में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाएगा? सबको पता है, छत्तीसगढ़ में पढ़ चुके हो, कोयला। ठीक है ना? तो गोंडवाना में आप लोग का मुख्य रूप से खनिज के रूप में मिलता है आप लोगों का कोयला। कोयला मुख्य खनिज है। अब साथ में याद रखना, हमारे भारत में जितनी भी कोयला उत्पादन हो रहा है, हमारे भारत में जितनी भी कोयला उत्पादन हो रहा है, ये कोयला आप लोगों का 98.5%। ठीक है, मतलब लगभग 98.5% हमारे भारत में जो इसका उत्पादन हो रहा है हमारे गोंडवाना चट्टान से मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। खनिज में आप लोग का गोंडवाना 98.5%। जिस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ लौह एस्कोटीन के लिए 100% योगदान देती है ना हमारा दंतेवाड़ा जिला, उसी प्रकार ये याद रखना गोंडवाना जो हमारे भारत को लगभग 100 मतलब 98.5 इतना प्रतिशत ये आप लोग कोयला उत्पादन भंडारण में ये अपना योगदान दे रही है। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब इसका भी 3 आप लोग का उप विभाग जानना है, 3 इसके अंतर्गत में आने वाला 3 विभाग, 3 उप विभाग जानना है इसके गोंडवाना के। ठीक है, नाम लिखना, चलो तलचर, नाम लिखना, तलचर, दामुदा, पाचेत। पहला तलचर, हाँ जी लिख रहे हो ना? हाँ लिखो ना, लिखो लिखो, दामुदा। तीसरा पाचेत, नाम है नाम पाचेत जी, मध्य प्रदेश की स्थान है ये तलचर जो है आप लोग का एक स्थान भी है और श्रेणी भी है। तलचर, ठीक है, याद रखना उड़ीसा राज्य में स्थित है ये। और किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोगों का? कोयला के लिए। तो कोयला आप लोगों का सबसे बड़ा स्थान है उड़ीसा का। उड़ीसा का राज्य का ऐसा एक कोयला उत्पादन या भंडारण का क्षेत्र का नाम बताओ करके पूछा जाएगा तो आप लोग का तलचर उड़ीसा में। हमारे छत्तीसगढ़ में आप लोग का माण नदी, कोरबा जिला, समझ रहे हो ना? माण नदी का उद्गम कहां से हुआ है? मेन पार्ट जाकर के हमारे चंद्रहासनी के पास लात नदी मतलब महानदी, तीनों के संगम, मान लात महानदी तीनों है ना भाई, संगम है। चंद्रहासनी मंदिर, एक है छोटी एक है बड़की, नाम जग जननी हो, नाथल दाई चंद्रहासनी दोनों बहनी हो, गाना है ना। तो नाथल दाई मंदिर कौन से जिला में पड़ता है? सारंगगढ़। चंद्रहासनी मंदिर शक्ति 100 मीटर है वहां का, 100 से 150 मीटर आप लोग का पुल। नदी के उस पार गए सारंगगढ़ जिला, नदी के इस पार आए, दोनों को जोड़कर रखती है वो पुल। वो उस पार जाओ तो बंजारी, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? टीमर लगा, टीमर लगा बोलते हैं ना। अरे शक्ति जिला को हाथ खड़ा करो, बेइज्जती कर रहे हो। तो फिर नहीं जान रहे हो क्या? नहीं गए हो घूमने चंद्रहासनी? तो फिर चलो लिखो, लिखना इसमें कोयला का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन, कोयला का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन तलचर क्षेत्र उड़ीसा राज्य। ठीक है, हो गया। और इसका साथ साथ में लिखना जगन्नाथ, हिंडूला, कलिंग, ये वहां उड़ीसा का नाम है, उड़ीसा क्षेत्र का। हिंडूला, कलिंग, जगन्नाथ, लिंगिरी, कसम से 4 बार तो बोला हूं, और कितना आराम से बोलूं? बोलो ना सीधा कि लिख दो तो क्या? हिंडूला, जगन्नाथ, ठीक है, लिंगागिरी, और एक और लिख लेना कलिंग। ये सभी कोयला क्षेत्र है हमारे तलचर के श्रेणी के अंदर में पाए जाने वाला स्थान। ठीक है, ये लिखो।
दूसरा क्या है? दूसरा क्या है जी? दामदा। अच्छे से बोलो ना जी, क्या है जी? हाँ आप बोलो क्या है? दामूदा। तुम लोग को मैं देख रहा हूँ बोलते कैसे। लो तो दामूदा लिख दूं, ठीक है? चलो देखो, हाँ याद रखना। देखो ये आप लोग का झारखंड में पाए जाने वाला एक स्थान है, ठीक है? झारखंड, ये झारखंड का हमारा कोयला क्षेत्र झारखंड में पाया जाता है, ठीक है? दामोदर नदी के निकट, दामोदर नदी के निकट लिख लो। दामोदर नदी के निकट कोयला के लिए प्रसिद्ध आप लोग का दामोदा। सबसे मोटी कोयला का परत यहीं पर मिलता है। सबसे कोटी मतलब मोटी कोयला जी, जिसमें ज्यादा रहता है ना। एक कोयला ऐसा रहता है हड्डी टाइप, जिसको मार देगा तो आप लोग को छिल जाएगा। एक रहता है ऐसे करके जोर से ऐसे करके दबाओगे तो रिमझा जाता है, वो मोटी परत वाला, ठीक है? तो याद रखना मोटी परत वाला कोयला कहाँ मिलता है? तो यही, हाँ मोटी परत, हाँ दामोदर में आप लोग झारखंड राज्य में मोटी परत लिख लेना। तो पश्चिम बंगाल का रानीगंज भी आप लोग का दामोदर श्रेणी के अंतर्गत में आता है। रानीगंज भी आप लोग का एक कोयला क्षेत्र है, ठीक है? ये आप लोग का पश्चिम बंगाल का क्या है? ये जगह है रानीगंज, ये भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बस इतना याद रखना है। और मध्य प्रदेश में कोई एक और जगह लिख लो, सिंगरौली। सुने हो सिंगरौली? हाँ, तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली भी आप लोग का दामोदर श्रेणी में आता है। सिंगरौली, पेच, सतपुड़ा, सिंगरौली, पेच, सतपुड़ा लिखना पड़ेगा। सिंगरौली, पेच, सतपुड़ा, ये सब गांव का भी नाम है और आप लोग का क्षेत्र भी है। सतपुड़ा पर्वत भी है। कैमूर पर्वत सीजीपीएससी में पूछा जाता है, सीजी में पूछा जाता है। कैमूर पर्वत कौन से श्रेणी का हिस्सा है? आप लोग बताओ। अब विंध्यान, याद रखना 4-5 बार पूछा गया सीजीपीएससी कंटिन्यू इसी को। मोबाइल बज रहा है, मोबाइल साथ बैग में आपको भर के बाहर कर दूंगा, ठीक है? इसका निर्माण में आप लोग को सबसे पहले जानना है, निर्माण इसका कैसे होगा समझना। कोई लोग को ये क्या है बेसाल्ट युक्त लावा ऐसा लग रहा है। अरे लावा कई प्रकार से होता है, ठीक है? एक लावा है, सब्जी बनाते हो ना, सब्जी में अलग नमक डालते हो, नमक। कभी कभी हमारे ऐसे भी सागर है जिसमें नमक की मात्रा नहीं रहता, इसी में ज्यादा खारा रहता है, इसी में कम खारा रहता है। इसी प्रकार दोनों प्रकार के अम्लीय क्षारी दोनों रहता है। मतलब ये जगह जगह पर डिपेंड करता है कि वहां पर के भूकंप आए तो किस प्रकार के प्लेट हैं अंदर में, ठीक है? वर्ल्ड ज्योग्राफी में है ये, लेकिन आप लोग का सिलेबस नहीं है, मत समझो ये चीजें, ठीक है? निर्माण याद रखना, ये बेसाल्ट युक्त लावा, बेसाल्ट युक्त लावा बोल सकते हो या चट्टान भी बोल सकते हो। बेसाल्ट युक्त लावा और चट्टान के अपरदन से इसका निर्माण होता है, अपरदन से, ठीक है? और ये परतदार अवसादी चट्टान भी होता है, ठीक है? ये ट्रैप नुमा होता है। ट्रैप नुमा मतलब सीढ़ीदार, ठीक है? ट्रैप नुमा सीढ़ीदार होता है। ट्रैप नुमा जहां पर पानी गिरेगा तो सांस से नीचे चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, ठीक है? नहीं रुकेगा, सीढ़ी नुमा है। अब इसमें ऐसे में हमारा सीढ़ी नुमा में हमारा खेती बागवानी खेती होती है।
चाय की खेती, लीची की खेती, कॉफी, आलू, जैसे पानी की मात्रा नहीं रुक पाएगा, आएगा पानी चला जाएगा, फिर आएगा पानी चला जाएगा, नहीं तो पानी में डूब कर रहेगा तो आलू भी सड़ जाएगा, चाय की पत्ती नहीं खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? लीची हमारा पानी का ही है लेकिन फल रहता है, लेकिन उसका जड़े वाला रहता है वो, और सॉरी दक्कन के पठार टाइप में रहता है, ज्यादा उसके जड़े को पानी का आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके फलों का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, इसमें याद रखना इसको, इसका अन्य नाम पूछा जाता है, इसका क्या अन्य नाम है करके, तो अन्य नाम में याद रखना लमेटा। क्या याद रखोगे? लमेटा याद रखना, लमेटा। ठीक है, लमेटा। और एक और बाघ पात्र भी कहा जाता है, बाघ पात्र, बाघ पात्र, बाघ, बाघ पात्र। अब इसमें आप लोग का खनिज के रूप में हमें समझना है। खनिज जो सबसे पहले याद रखना बॉक्साइट, ठीक है, मैग्नीज, ये सारी चीजें लिख लो, लिख रहे हैं ना सबको? डोलोमाइट भी लिख लेना, डोलोमाइट, डोलोमाइट भी लिख लेना जी, डोलोमाइट। ठीक है, इसको मेसेजोइक युग कभी कहा जाता है, मेसेजोइक, मेसोजोइक, मेसोजोइक युग का चट्टान किसको कहा जाता है, जिसको, और अंतिम युग कभी, मेसोजोइक मतलब अंतिम युग, मतलब एक प्रकार का आप लोग का ये किसका भाग है जी, आर्कियन का है ना, तो आर्कियन को ही मेसोजोइक कहा जाता है, मेसो लिख रहे हैं, मेसो, हाँ, अंतिम का क्रिटेशियन, मेसो, ये सो है, मेसोजोइक, क्रिटेशियन जिसको कहते हैं जी, क्रिटेशियन भी लिख सकते हैं, क्रिटेशियन, क्रिटेशियन भी कहते हैं, मेसोजोइक भी कहते हैं, आप लोग का आर्यन सेल समूह का भी कहते हैं, ये सभी है, जान ले रहा हूं। नहीं, क्रिटेशियन, क्रिटेशियस भी लिख सकते हो, लिख सकते हो क्रिटेशियस। ठीक है, एक और बात, अब इसमें ज्यादा जानने वाली बात, फसल, फसल आप लोग ऑटोमेटिक जान डालोगे, बागानी फसल, चाय कॉफी, है ना, साथ में या उसमें काली मिट्टी भी पाई जाती है ना, याद रखना, काली मिट्टी भी और लेटेराइट मिट्टी भी, दोनों। तो काली मिट्टी आ जाएगा, मतलब आप लोग याद रखना इसमें कपास, गन्ना, है ना, कपास गन्ना खेती याद रखना मुख्य रूप से, लिख लो। खेती के लिए इसमें बागानी के साथ साथ कपास और गन्ना, बस। प्याज को भी लिख लेना, प्याज, लेटेराइट वही दोनों मिलता है। लेटेराइट हमारा आप लोगों का दक्कन ट्रिप में ज्यादा, और अलग अलग दक्कन से छूट जाता है कुछ हिस्सा, तो काली मिट्टी पड़ जाता है, वो मुख्य रूप से काली के पतन से ही ये इसका भी निर्माण होता है, लेटेराइट का, इसलिए दोनों का हिस्सा है ये, काली बोलो चाहे आप लोग लेटेराइट, लेटेराइट हिस्सा है काली मिट्टी का। ठीक है, तो कपास, प्याज, भारत के ऐसे कौन सा राज्य जो प्याज के लिए प्रसिद्ध कहा जाता है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज इसी तो इस मिट्टी में होती है, काली लेटेराइट में। ठीक है, तो याद रखना प्याज, प्याज की खेती भी लिखना, प्याज की खेती के लिए, हाँ, प्याज की खेती के लिए प्रसिद्ध है हमारा दक्कन का ट्रैप। बस इतना आप लोग का समाप्त हो जाता है, आप लोग का हमारा ये भूगर्भिक संरचना। हाँ, कपास, गन्ना और आपका प्याज तीनों होता है।